30 अक्टूबर 2023। एक आम दिन की तरह कानपुर शहर में कुशाग्र नाम का एक लड़का अपने घर से कोचिंग के लिए निकला था। उसकी माँ उसे हर दिन की तरह भेजती है, लेकिन इस दिन कुछ अलग ही हो रहा था। शाम के 7:30 बज चुके थे, लेकिन कुशाग्र अभी तक घर नहीं लौटा था। उसकी कोचिंग क्लास तो कब की खत्म हो चुकी थी और माँ के बार बार फोन करने पर उसका नंबर भी बंद मिल रहा था। कुशाग्र, जो सिर्फ 16 साल का था और 10वीं क्लास का स्टूडेंट था, कभी भी अपनी माँ को बिना बताए घर लेट नहीं आता था। यही वजह थी कि अब माँ की बेचैनी और चिंता बढ़ने लगी थी। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कुशाग्र ने देर से आने का कोई संदेश नहीं दिया था। फिर जब माँ से और नहीं रहा गया, तो उन्होंने अपने पति मनीष को फोन किया और अपनी चिंता जाहिर की। मनीष ने कहा, क्या हुआ? समय तो थोड़ा ही हुआ है, हो सकता है वो दोस्तों के साथ कहीं रुक गया हो। तुम चिंता मत करो, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। ऐसा कहकर मनीष ने फोन काट दिया। लेकिन कहते हैं ना, एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए जो महसूस कर सकता है, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसी दिल की सुनते हुए कुशाग्र की माँ ने उसकी कोचिंग सेंटर और दोस्तों को भी फोन किया। वहां से जो जानकारी मिली वो और भी हैरान करने वाली थी। कुशाग्र तो कोचिंग आया था और तय समय पर ही वहां से निकल भी चुका था, लेकिन फिर कुशाग्र कहाँ गया? कुशाग्र ना तो कोचिंग में था और ना ही अपने दोस्तों के साथ। तो फिर कोचिंग क्लास खत्म होने के इतने घंटों बाद भी वो घर क्यों नहीं आया? यही सवाल कुशाग्र की मां के मन में लगातार घूम रहा था। तभी उसकी नजर बालकनी में रखे एक लेटर पर पड़ती है। अब सोचिए, क्या हो सकता है जब एक मां को अपने बच्चे से जुड़ा ऐसा खत मिले जो उसके डर और चिंता को और भी बढ़ा दे। जैसे ही उसने वो लेटर खोला, उसे पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस लेटर में लिखा था कि कुशाग्र को किडनैप कर लिया गया है, और सबसे चौंकाने वाली बात, किडनैपर ने 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। अब यह खतरनाक खबर जैसे ही कुशाग्र के पिता मनीष तक पहुंची, वह तुरंत लखनऊ में अपने भाई सुमित को फोन करते हैं और सारी जानकारी देते हैं। इस खबर ने पूरे परिवार में हड़कंप मचाकर रख दिया। फिर लगभग 9:30 बजे तक कुशाग्र के चाचा सुमित कनौडिया और बाकी रिश्तेदार लखनऊ से कानपुर लौट आते हैं और हर किसी की आंखों में डर और उम्मीद की मिलीजुली भावनाएं थीं। अब सवाल था, कुशाग्र कहाँ है और क्या वो सुरक्षित है? लेटर में जो लिखा था, उसे पढ़ते ही कुशाग्र की मां की हालत और भी बिगड़ गई। उस पर कुछ ऐसा लिखा था जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी। लिखा था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ में पैसे रखिए और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा। हम आपको फोन करेंगे। अल्लाहू अकबर। लेकिन ये सब वहां नहीं रुका। लेटर के अगले पन्ने पर लिखा था, उस लड़के की स्कूटी आपके घर के पास होटल सिटी क्लब के बाहर खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। आपसे बार बार कह रहा हूं, घबराओ मत, अल्लाह पे भरोसा रखो। फिर लिखा था, आपसे निवेदन है कि आप ये बात न तो पुलिस से, न अपनी लखनऊ वाली फैमिली से और न ही अपने आसपास के किसी से बताएं कि हमने आपके कुशाग्र को किडनैप कर लिया है। आपके पास 2 या 3 दिन का समय है। जल्दी से 30 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए। अगर ये बात बाहर फैली तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यहां तक तो मानो कुशाग्र के परिवार को सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा था। फिर लिखा था, जल्दी से 30 लाख का इंतजाम करो और अपना बच्चा 1 घंटे बाद घर में देखो। पैसे लेकर रात 2 बजे कोका कोला चौराहे पर मिलो। जैसे ही पैसे मेरे हाथ में आएंगे, ठीक 1 घंटे बाद आपका लड़का आपके घर होगा। और हाँ, पैसे की व्यवस्था हो जाए तो घर के चारों ओर पूजन वाला झंडा लगा देना। फिर मैं देख लूंगा और आपको फोन करूंगा। इतना ही नहीं, आखिरी में लिखा था, अगर आपने एक भी गलती की या थोड़ी सी भी होशियारी दिखाई तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। मेरी नजर आपके घर पर होगी और अगर किसी को भी इस बारे में पता चला तो याद रखना, जिम्मेदारी आपकी है। घबराना मत, आपका लड़का सुरक्षित घर वापस आ जाएगा। अब कुशाग्र के परिवार के पास एक बड़ा फैसला लेने का समय था। क्या वो इस खतरनाक प्लान के सामने घबराएंगे या उसे निभाएंगे? लेकिन इस पूरे मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण बात थी जो तुरंत ध्यान खींचती है। उस लेटर में किडनैपर ने अल्लाहू अकबर जैसे इस्लामिक शब्द का इस्तेमाल किया था और साथ ही पूजन वाले झंडे की भी बात की थी।
इससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि किडनैपर जानबूझकर इस मामले को एक खास दिशा देने की कोशिश कर रहा था, शायद ताकि जांच में कोई उलझन पैदा हो सके। लेकिन इसके साथ ही लेटर के दूसरे पन्ने पर लखनऊ वाली फैमिली का जिक्र भी किया गया था, जो ये साबित कर रहा था कि किडनैपर कोई अनजान आदमी नहीं हो सकता। वह तो परिवार के बारे में अच्छे से जानता था और इस बात ने यह शक और भी गहरा कर दिया कि किडनैपर परिवार का कोई करीबी ही हो सकता था। फिर कुशाग्र के घर वालों ने बिना वक्त गवाए पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी। इस बीच कुशाग्र के परिवार वाले भी अपने बेटे की खोज में लग गए थे। चूंकि वे एक अपार्टमेंट में रहते थे, तो सबसे पहले उन्होंने अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या आपने इस लेटर को देखा? यह हमारे घर तक कैसे आया और इसे लेकर कौन आया था? यहां से कुशाग्र के परिवार की तलाश और पुलिस की जांच दोनों ही और भी दिलचस्प मोड़ ले रही थीं, और सवाल यह था, क्या वे जल्द ही कुशाग्र को ढूंढ पाएंगे या फिर यह मामला और जटिल होता जाएगा? सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, वो बंदा लगभग 8 से 8:30 के बीच आया था। उस वक्त लाइट बंद थी। जब लाइट नहीं थी, उसने अपनी गाड़ी पार्क की। उसने अपना चेहरा नकाब से ढका हुआ था और हेलमेट भी पहना था। मुझे उस पर संदेह हुआ। वो आया और मुझसे कहा, यह लिफाफा ले लो, मनीष कनोडिया को दे देना। मुझे वह बहुत अजीब लगा और मैंने उसे चुपके से नीचे से ऊपर तक देखा। गार्ड ने आगे बताया, फिर मैंने कहा, आप खुद दे आइए। तो उसने कहा कि मुझे घर का पता नहीं है। मैंने कहा, नहीं, आप जाके सेकंड फ्लोर पर दे आइए। इसके बाद मैंने कहा कि अपना नकाब और हेलमेट उतार कर रख देना। उसने कहा, क्यों? तो मैंने जवाब दिया, जैसा कह रहे हैं वैसे करो। और फिर उसने अपना नकाब और हेलमेट उतार दिया। गार्ड का शक और बढ़ गया। गार्ड ने आगे बताया, वो ऊपर जा रहा था, लेकिन मुझे संदेह हुआ कि कुछ सही नहीं है, तो मैंने उसकी गाड़ी का नंबर चेक करने का फैसला किया। उसकी गाड़ी का आगे का नंबर काले कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन पीछे देखा तो कपड़ा बंधा हुआ था। अब वो पूरी तरह से संदेह के घेरे में था। मैंने वह कपड़ा हटाया और नंबर लिखा। तभी वह आदमी ऊपर से आता हुआ नजर आया और जैसे ही उसने देखा कि गार्ड उसका नंबर नोट कर चुका है, वो घूरते हुए चुपचाप चलता गया। अब यह गाड़ी का नंबर पुलिस के हाथ में भी था और जब घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की गई तो उस स्कूटी को वहां भी देखा गया। यह संयोग नहीं था, गाड़ी का नंबर और वह संदिग्ध व्यक्ति। अब पुलिस के पास एक बड़ा सुराग था। इसके बाद बिना एक पल की भी देरी किए पुलिस ने उस स्कूटी के नंबर की डिटेल्स निकाली। जैसे ही जानकारी मिली, एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। यह स्कूटी तो रचिता नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अब रचिता का नाम सुनकर कुशाग्र के घर वालों के होश उड़ गए, क्योंकि इस नाम से तो उन्होंने कभी कोई कनेक्शन नहीं जोड़ा था। रचिता कोई अनजान व्यक्ति नहीं थी, बल्कि वह कुशाग्र की ट्यूशन टीचर थी। और यही नहीं, कुशाग्र के घर वाले रचिता को अपनी बेटी की तरह मानते थे। रचिता का घर में आना जाना बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह था। अभी कुछ ही देर पहले की बात है जब रचिता लगातार कुशाग्र के घर वालों से फोन पर संपर्क कर रही थी और हर पल की जानकारी ले रही थी। वह भी परेशान थी और घर वालों के लिए यह और भी चौंकाने वाला था। जो महिला जिसे वे परिवार का हिस्सा मानते थे, वह अचानक इस पूरे मामले में कैसे जुड़ गई? अब सवाल यह था, क्या रचिता ही इस किडनैपिंग की मास्टरमाइंड थी या फिर कोई और था जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि किडनैपिंग के मामले बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और एक भी गलत कदम या छोटी सी चूक बंधक की जान को खतरे में डाल सकती है, खासकर जब फिरौती की मांग की गई हो और पुलिस को इन्वॉल्व न करने की धमकी दी गई हो। ऐसे में बंधक को जल्द से जल्द किडनैपर्स के चंगुल से छुड़वाना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अगर किडनैपर्स को यह भनक भी लग जाए कि उनकी तलाश की जा रही है, तो उनका अगला कदम कुछ भी हो सकता है और बंधक की जान तो किसी भी वक्त खतरे में पड़ सकती है। खैर, कुशाग्र की किडनैपिंग में रचिता का हाथ है या नहीं, यह पता लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अगर वह सच में इस मामले में शामिल थी तो फिर रचिता को जांच से जुड़ी कोई भी बात का पता चलना कुशाग्र की जान के लिए खतरा पैदा कर सकता था। लेकिन कुशाग्र के परिवार वाले इस मुश्किल सिचुएशन को बड़ी समझदारी से हैंडल करते हैं। सबसे पहले परिवार के कुछ सदस्य रचिता के घर जाते हैं
और किसी बहाने से उसकी स्कूटी के बारे में पूछते हैं। रचिता ने बड़ी सादगी से बताया कि स्कूटी तो उसके बॉयफ्रेंड प्रभात शुक्ला के पास है, जो उसके घर से कुछ ही दूरी पर ओम नगर इलाके में रहता है। अब कुशाग्र के घर वालों को यह सही मौका लगता है। रचिता के कहने पर वह उसे प्रभात के घर लेकर जाते हैं और सच में रचिता की स्कूटी प्रभात के घर के बाहर खड़ी होती है। यहां भी कुशाग्र के परिवार वाले बहुत संयम और समझदारी से काम लेते हैं। वे रचिता को बिल्कुल भी यह महसूस नहीं होने देते कि उन्हें उन दोनों पर कोई शक है। फिर वे प्रभात से इंसानियत के नाते कुशाग्र की तलाश में मदद करने की विनती करते हैं। अब कुशाग्र के चाचा सुमित कनोडिया रचिता की स्कूटी से प्रभात को अपने साथ लेकर पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बहाने जाते हैं। इस दौरान पुलिस भी अपनी जांच में पूरी तरह से जुटी हुई थी। पुलिस ने कुशाग्र के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला और उसमें एक लड़का दिखाई दिया जो मुंह पर रूमाल बांधे और हेलमेट पहने हुए रचिता की स्कूटी से आते हुए नजर आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने कुशाग्र के कोचिंग सेंटर की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की और वहां से एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। कोचिंग खत्म होते ही कुशाग्र बाहर जाता हुआ दिखा, लेकिन अगले फुटेज में करीब 4:15 पर पुलिस ने देखा कि रास्ते में एक लड़का कुशाग्र से लिफ्ट मांगता है और उसकी स्कूटी पर बैठ जाता है। इसके बाद कुशाग्र अपने घर की ओर जाने के बजाय स्कूटी को दूसरी दिशा में मोड़ देता है। इसी दौरान कुशाग्र के चाचा ने रिपोर्ट दर्ज करवाने के बहाने रचिता और प्रभात को पुलिस स्टेशन ले जाकर उन्हें अरेस्ट करवा दिया। अब कुशाग्र की किडनैपिंग के मामले में चीजें और भी पेचीदा हो चुकी थीं और सच्चाई के करीब पहुंचने में पुलिस को अब कोई भी मौका नहीं गंवाना था। अब रचिता और प्रभात दोनों ये समझ ही नहीं पाए थे कि इतने शातिर तरीके से उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने सबसे पहले प्रभात से पूछताछ शुरू की, लेकिन वो बिल्कुल चुप था। जब पुलिस ने उसे स्कूटी के बारे में पूछा तो उसने साफ साफ मुकरते हुए कहा, आप स्कूटी का नंबर चेक कर सकते हैं। लेकिन यहां उसने बड़ी चालाकी दिखाई थी। प्रभात ने स्कूटी के नंबर प्लेट में UP 78 ED का E को F से बदल दिया था ताकि पुलिस को असल नंबर में भ्रम हो। फिर भी पुलिस की कड़ी पूछताछ ने रचिता को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वह टूट चुकी थी और उसने सब कुछ पुलिस के सामने उगल दिया। रचिता के बयान के बाद पुलिस ने प्रभात से कहा, रचिता ने सारा सच बता दिया है, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम भी सब कुछ सच सच बता दो। और फिर प्रभात ने हार मानते हुए अपना मुंह खोला और पुलिस को पूरी कहानी बता दी। प्रभात ने बताया कि इस साजिश में उसका एक दोस्त आर्यन उर्फ शिवा गुप्ता भी शामिल था और वही आर्यन था जो कुशाग्र के घर लेटर लेकर गया था। हालांकि उस समय प्रभात भी आर्यन के साथ था, लेकिन वह कुशाग्र के घर से पहले ही होटल सिटी क्लब के पास रुक गया था और वही स्कूटी जिसे पुलिस ने बरामद किया था वो भी उन्हीं लोगों ने होटल के पास खड़ी की थी। अब ये बात साफ हो गई कि इस किडनैपिंग की साजिश में प्रभात, रचिता और आर्यन का पूरा नेटवर्क था और पुलिस अब पूरी तरह से सच्चाई के करीब पहुंच चुकी थी। जब पुलिस ने प्रभात से पूछताछ शुरू की तो वो उन्हें अपने घर ले गया, लेकिन जब पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की तो सबकी हालत खराब हो गई। जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खोला गया, सब लोग हक्का बक्का रह गए क्योंकि वहां कुशाग्र का शव पड़ा था। उसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे और गला ऐसा कसकर रस्सी से घोंटा गया था कि यह साफ था कुशाग्र का मर्डर रस्सी से किया गया था। यह मंजर सिर्फ पुलिस के लिए नहीं बल्कि कुशाग्र के परिवार के लिए भी दिल दहला देने वाला था। कुछ घंटे पहले ही तो वो बिल्कुल ठीक ठाक उनके सामने था और अब वो उनके घर में मरा पड़ा था। पूरा इलाका हिल गया था और किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके पड़ोस में एक कत्ल हो चुका था और उन्हें इसका स्लाइटेस्ट आइडिया तक नहीं था। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करना शुरू किया। प्रभात के घर के पास लगे एक कैमरे ने पुलिस को एक बड़ा सुराग दे दिया। फुटेज में देखा गया कि पहले कुशाग्र प्रभात के साथ उसके घर जाता है, लेकिन आधे घंटे बाद प्रभात अकेले वापस आता है और यही वो रूम था जहां पर प्रभात ने निर्दोष कुशाग्र का कत्ल किया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पुलिस को इस कत्ल का अंदाजा नहीं था।
कुछ घंटे पहले ही तो उनके घर पर एक पत्र आया था जिसमें किडनैपिंग और फिरौती के नाम पर 30 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। तो क्या यह कत्ल भी उसी साजिश का हिस्सा था या फिर कुछ और ही था जो पुलिस की पकड़ से बाहर था? कुशाग्र के पिता मनीष कनोडिया एक बड़े टेक्सटाइल व्यापारी थे। उनका परिवार फाइनेंशियली बहुत मजबूत था और जिंदगी बहुत आराम से चल रही थी। कुशाग्र 10वीं क्लास का एक होशियार लड़का था और उसकी ट्यूशन टीचर रचिता, जो 2 साल तक उसे पढ़ा चुकी थी, अब भी उनके घर आना जाना करती थी। रचिता उनके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी, जैसे एक करीबी दोस्त या परिवार का सदस्य हो। 13 अक्टूबर की बात है। कुशाग्र के घर एक बड़ी पार्टी हो रही थी और इसमें रचिता अपने बॉयफ्रेंड प्रभात के साथ आई थी। पार्टी में कुशाग्र के घर की शान और शौकत देखकर प्रभात के मन में एक खतरनाक विचार आया। उसकी आंखों में लालच की झलक थी और दिमाग में एक शैतानी प्लान तैयार हो रहा था। वो रचिता से कहता है, कुशाग्र के परिवार के लिए तो ये 30 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये रकम हमारी जिंदगी बदल सकती है। और फिर उसे ये भड़काता है कि क्यों ना कुशाग्र को किडनैप कर उसके घर वालों से फिरौती की रकम मांगी जाए। रचिता के मन में लालच तब पैदा हुआ जब उसे पता चला कि 30 लाख रुपए की फिरौती का खेल उसकी किस्मत बदल सकता है। अकेली रहने वाली रचिता के माता पिता नहीं थे और उसके भाई बहन हिमाचल प्रदेश में अपनी जिंदगी जी रहे थे। ऐसे में यह रकम उसके सपनों को साकार करने का जरिया बन सकती थी। लेकिन इस लालच ने उसे एक खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। उन्हें लगा कि इस जुर्म के जरिए वे अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दे सकते हैं। उन्होंने कुशाग्र को किडनैप करने की साजिश रची। प्लान इतना पक्का था कि उन्होंने पहले से ही एक नई कार बुक कर ली और हिमाचल प्रदेश में हनीमून की तस्वीरें तक अपने ख्यालों में सजा लीं। प्रभात ने इस प्लान में अपने दोस्त आर्यन गुप्ता को भी शामिल कर लिया। तीनों ने मिलकर कुशाग्र की हर दिन की दिनचर्या पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसके आने जाने के रास्तों की पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। फिर वही दिन आ गया जब कुशाग्र कोचिंग से छुट्टी लेकर घर लौट रहा था। प्रभात और उसके साथियों ने अपना खेल शुरू किया। प्रभात ने कुशाग्र से जानबूझकर टकराकर घर तक लिफ्ट मांगी। मासूम कुशाग्र, जो प्रभात को पहले से जानता था, इंसानियत के नाते उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने जा रहा है। कुशाग्र को उसके घर तक छोड़ने के बाद प्रभात ने मासूमियत से एक और रिक्वेस्ट की, अंदर चलकर एक कोल्ड ड्रिंक पी लो। कुशाग्र ने सोचा, इसमें क्या हर्ज है। लेकिन जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसकी मौत का जाल तैयार था। अचानक प्रभात और रचिता ने मिलकर कुशाग्र को जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने उसके हाथ पैर बांध दिए। कुशाग्र कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन्होंने रस्सी से उसका गला घोंट दिया। उस मासूम ने वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर मकसद फिरौती का था, तो प्रभात ने अपनी पहचान क्यों जाहिर की? आखिर क्यों कुशाग्र को घर लाकर उसकी हत्या कर दी गई? आमतौर पर किडनैपिंग के मामलों में बंधक को फिरौती के बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहां यह मामला पूरी तरह से उलझा हुआ था। पुलिस के लिए यह केस जितना संदेह से भरा हुआ था, उतना ही दिल दहला देने वाला। क्या लालच और प्यार का जुनून वाकई किसी को इस हद तक ले जा सकता है? इस साजिश ने न सिर्फ एक निर्दोष की जान ले ली, बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। कुछ न्यूज चैनल्स तो ऐसी हद तक चले गए थे कि वे अपने टीआरपी के लालच में पूरी सच्चाई ही भूल गए थे। कुशाग्र और रचिता के मामले में एक अजीब सा ट्विस्ट डालते हुए कुछ चैनल्स ने तो इस पूरी घटना को एक लव एंगल बना डाला था। जी हां, वो चाहते थे कि कहानी को इतना रोमांटिक बना दिया जाए कि लोग और भी ध्यान दें। उन्होंने तो प्रभात को रचिता का जेलस पार्टनर तक बना दिया और इसी तरह किडनैपिंग और मर्डर के असल कारण को ही बदल दिया था। लेकिन क्या यह सब सच्चाई थी? क्या यह सिर्फ एक फर्जी लव ट्रायंगल था? आइए जानते हैं असली कहानी। पहली बात तो यह है कि रचिता और कुशाग्र के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं था। उम्र में बहुत बड़ा फर्क था और जो कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस ने चेक किए, वो भी कुछ और ही कहानी कह रहे थे। इन दोनों के बीच पिछले 2 महीनों से कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने इस अफवाह को पूरी तरह से नकार दिया
और साफ कहा कि कुशाग्र और रचिता के बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था। फिर भी कुछ न्यूज चैनल्स ने अपने स्टोरी लाइन में रचनात्मकता दिखाते हुए इस मुद्दे को पूरी तरह से गलत दिशा में मोड़ दिया। सवाल यह है कि क्या इन चैनल्स ने यह सोचा था कि इस तरह की अफवाहों से कुशाग्र के परिवार पर क्या असर पड़ेगा, जिन्होंने अपनी मासूम बेटे को खो दिया था? क्या मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी? क्या यह सब सिर्फ टीआरपी के लिए था? एक टीचर, जिसे हम समाज में सबसे सम्मानजनक मानते हैं, ने चंद पैसों के लालच में आकर न सिर्फ एक मासूम लड़के का जीवन छीन लिया, बल्कि उसके पूरे परिवार के साथ भी घातक धोखा किया। रचिता, जो एक टीचर थी, कुशाग्र के लिए एक मार्गदर्शक और गुरु से बढ़कर थी। कुशाग्र के परिवार ने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना था। दरअसल रचिता अनाथ थी और कुशाग्र के परिवार ने उसकी शादी के सारे खर्चे उठाने का भी वादा किया था। लेकिन रचिता की चाहत और लालच ने इस रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया। कुशाग्र की मासूमियत और विश्वास का फायदा उठाते हुए रचिता और उसके प्रेमी प्रभात ने उसे एक शिकार बना लिया। यह नहीं था कि उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिल सकता था। रचिता को सब कुछ मिलता था जो वह चाहती थी, लेकिन उनका लालच और बढ़ा और आखिरकार कुशाग्र के साथ एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि कुशाग्र को मारने के बाद आरोपियों का प्लान और भी खौफनाक था। प्रभात, रचिता का प्रेमी, कुशाग्र के शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने और उन्हें पॉलीथिन में भरकर कहीं ठिकाने लगाने की सोच रहा था। पुलिस ने प्रभात की निशानदेही पर चाकू और पॉलीथिन बरामद किए। इसके अलावा कुशाग्र का मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किया, जो पूरे मामले की गहरी सच्चाई को सामने लाने में मददगार साबित हुआ। पुलिस ने इस अपराध को गैंगस्टर स्टाइल में देखा और इन तीनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने प्रभात शुक्ला को इस खौफनाक वारदात का मास्टरमाइंड मानते हुए उसे गैंग लीडर घोषित किया, जबकि रचिता और शिवा गुप्ता को गैंग का सदस्य माना गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस घटना ने पुलिस को गैंगस्टर जैसे एक्शन क्यों लेने पर मजबूर किया। इन तीनों ने जिस तरीके से कुशाग्र की हत्या की और उसके बाद उसके शरीर को ठिकाने लगाने की साजिश रची, वो किसी गैंग की तरह ही था। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल में बंद हैं। अब पुलिस की कार्रवाई के बाद इन आरोपियों को जमानत मिलने की संभावना काफी कम है। कुशाग्र के चाचा ने साफ कह दिया कि उनका परिवार तब तक इस लड़ाई को लड़ता रहेगा जब तक कुशाग्र को इंसाफ नहीं मिल जाता। वो तीनों आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको डराना या दुखी करना नहीं है। हमारा मकसद है आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना, ताकि हम सब ऐसी घटनाओं से सीखें और समाज में अच्छाई की जीत हो। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या तीनों आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही और भी दिलचस्प और जागरूक करने वाली कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।